फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3 एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी जो 21 अप्रैल मंथ में एग्जाम होने वाला है। यदि आप लोग ग्रुप डी तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके के कुछ टेस्ट को बुलाएं, क्योंकि इसमें 30+ जीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। मंगल ग्रह को भी कहा जाता है, हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे। मंगल ग्रह को भी कहा जाता है, मंगल ग्रह को कहते हैं रेड प्लेनेट यानी लाल ग्रह। राइट आंसर होगा सी। पहले ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, इसे कहते हैं शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और भोर का तारा और पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। चौथे ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा ब्लू प्लेनेट। ब्लू प्लेनेट कहते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी के चारों ओर जलाशय होने के कारण उसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है यानी नीला ग्रह। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जिसकी मुद्रा रुपया नहीं है। उस देश का नाम बताइए जिसकी मुद्रा रुपया नहीं है। नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, इन तीनों करेंसी रुपया है। म्यांमार की नहीं है। राइट आंसर होगा डी, म्यांमार की है बुर्मा। क्या है? बुर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्लियर है? इनमें से किसे अनुवांशिक का जनक के रूप में जाना जाता है? इनमें से किसे अनुवांशिक का जनक कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिक का जनक कहा जाता है। राइट आंसर होगा बी, मेंडल ने मटर के पौधे यानी मटर की खोज की थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में क्षेत्र हैं यानी भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? 18 जोन है भारतीय रेलवे में। राइट आंसर होगा 18। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुईस पाश्चर को किसकी खोज के लिए जाना जाता है? लुईस पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। रेबीज के टीके की खोज की थी। राइट आंसर होगा सी, जो कि सी ऑप्शन में शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड चैंपियन हर साल आयोजित किया जाता है। सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड चैंपियन हर साल लखनऊ शहर में आयोजित किया जाता है। राइट आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य आयुक्त चुनाव आयुक्त को द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा हटाया जा सकता है। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से मल्टीटास्किंग सिस्टम का अर्थ है। ये कंप्यूटर क्वेश्चन है। मल्टीटास्किंग कहते हैं जब एक यूजर एक समय में एक से अधिक कार्य परफॉर्म करता है। एक से अधिक कार्य परफॉर्म करता है यानी एक प्रक्रिया से अधिक। राइट आंसर होगा बी, जो कि बी ऑप्शन में शो कर रहा है। एक प्रक्रिया से अधिक, एक समय में एक यूजर एक से अधिक कार्य परफॉर्म करता है यानी मल्टीटास्किंग सिस्टम। ठीक है, राइट आंसर होगा बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का सामान्य नाम है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी होता है, वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस, जिसे कहते हैं चूने का पानी। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत स्टेज में एमिनेशन स्टैंडर्ड से तात्पर्य है। भारत स्टेज में एमिनेशन स्टैंडर्ड से मतलब है वाहन द्वारा प्रदूषण को रोकना। वाहन द्वारा प्रदूषण को रोकना। राइट आंसर होगा वाहन प्रदूषण। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह खान किसे कहा जाता है? बादशाह खान किसे कहा जाता है? बादशाह खान कहते हैं खान अब्दुल जफर खान को। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट 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 में केसर का उत्पादन बड़े पैमाने पे किया जाता है। भारत के जम्मू कश्मीर में, भारत के जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन सर्वाधिक होता है। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 में भारतीय ध्वज यानी झंडा को अपनाया था। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दूध खट्टा हो जाता है, जब दूध खट्टा हो जाता है, दूध जो होता है उसमें लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है, उसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त ज्वार मुख्य रूप से मनुष्य में फैलता है। पित्त ज्वार यानी पीलिया, पित्त ज्वार को कहते हैं पीलिया, मुख्य रूप से मनुष्य में फैलता है। मादा मच्छर काटने से पित्त ज्वार हो जाता है। राइट आंसर होगा ए। पित्त ज्वार यानी पीलिया के लक्षण क्या होते हैं? शरीर पीला पड़ जाता है थोड़ा थोड़ा सा और अंदर से थोड़ा बुखार होता है। ठीक है, वो होता है पीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन का अंत कब हुआ?
भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हुआ था 1947 में, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और अंग्रेज 1947 में उनका अंत हो गया था। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया फॉल्स नदी पर है। विक्टोरिया फॉल्स यानी विक्टोरिया झील जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है और किस नदी पे है, जावेजी नदी पर स्थित है। जावेजी नदी पर स्थित है। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे, यानी इसरो के संस्थापक कौन थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई। राइट आंसर होगा बी। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यानी मुख्यालय वो है बेंगलुरु में। इसरो के अभी हाल ही में अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर के शिवान। कौन है हाल ही में, डॉक्टर के शिवान। ठीक है, अध्यक्ष हैं विक्रम साराभाई यानी फाउंडर या संस्थापक। ठीक है, और अभी हाल ही में इसरो के संस्थापक कौन है, यानी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर के शिवान। ठीक है, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इसरो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का लोकप्रिय यंकी स्टेडियम कहाँ स्थित है। अमेरिका में लोकप्रिय यंकी स्टेडियम न्यूयॉर्क में स्थित है। राइट आंसर होगा, जो कि बहुत प्रसिद्ध है यंकी स्टेडियम, न्यूयॉर्क में स्थित है। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का पदेन सभापति होता है, यानी राष्ट्रपति होता है। ठीक है, इसमें लिखा है प्रधानमंत्री का पदेन राष्ट्रपति होता है। इसमें लिख रहा होगा CSIR ये होता है। इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। हिंदी में कहते हैं इसे विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जो कि प्रधानमंत्री का पदेन राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राइट आंसर होगा बी। इसका फुल फॉर्म फिर से याद कर लीजिए, क्योंकि इसका फुल फॉर्म भी आपको पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। हिंदी में कहते हैं विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग संबंधित हैं। गगन नारंग राइफल शूटर से संबंधित हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में NTPC 21 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, राइट आंसर होगा एयर राइफल शूटिंग। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में बिल गेट्स के द्वारा की गई थी। राइट आंसर होगा सी। बिल गेट्स जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की वजह से हुआ है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है। इनमें से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है, एड्रिनल ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। ये तीनों ग्रंथियां हैं, पित्ताशय ग्रंथि नहीं है। राइट आंसर होगा डी। पित्ताशय का कार्य होता है शरीर में जो पाचन प्रक्रिया होता है उसमें मदद करता है पित्ताशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 में कुश्ती के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2015 में अभी हाल ही में 2021 में NTPC एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। 2015 में कुश्ती के लिए अर्जुन पुरस्कार बबीता कुमारी को दिया गया था। राइट आंसर होगा बी। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा गया था कि अभी हाल ही में NTPC एग्जाम में कि बबीता कुमारी किस खेल से संबंधित हैं, तो है कुश्ती से। ठीक है, तो इनका आपको नाम याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया के कारण होता है। एनीमिया ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, यानी RBC की कमी। राइट आंसर होगा बी। एनीमिया के लक्षण क्या होते हैं, यानी लक्षण। ठीक है, एनीमिया में लक्षण होते हैं तेज दिमाग, सर दर्द करना और थोड़ा थोड़ा दिखाई देना, मतलब अंधर टाइप में। ठीक है, और जोर से सर दर्द करना, थकान महसूस करना, ये होते हैं एनीमिया के लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव में माना जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव में मनाया जाता है। हॉर्नबिल नागालैंड का प्रसिद्ध त्योहार है हॉर्नबिल महोत्सव। राइट आंसर होगा बी, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी के किस विमान वाहक पूर्ण को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया था। 2014 में INS विक्रम आदित्य जो कि विमान है वो भारतीय नौसेना में शामिल किया था। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैन का पूर्ण रूप है। लैन एक कंप्यूटर क्वेश्चन है। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि नेटवर्क में यूज किया जाता है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि पहले ऑप्शन शो कर रहा है लोकल एरिया नेटवर्क। राइट आंसर होगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 79 से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 अनुच्छेद में संसद को रखा गया है। राइट आंसर होगा ए। इसमें दिख रहा होगा ऑप्शन में आपको राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को रखा गया है अनुच्छेद 80 में और लोकसभा को रखा गया है 81 में। ठीक है, तो आपको क्रम याद रखना है, संसद को रखा गया है 79 में और राज्यसभा को रखा गया है 80 में और लोकसभा को रखा गया है 81 में। आपको क्रम भी याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तम्बाकू का उत्पादन भारत के किस राज्य में सर्वाधिक होता है? तम्बाकू का उत्पादन भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में तम्बाकू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। राइट आंसर होगा डी। 2016 में ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हाल ही में 2021 में एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो 2021 में भारत की रैंक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 52। ठीक है, 18 में थी 57। ठीक है, 18 में थी 2018 में थी भारत की रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 57, 19 में है 52। राइट आंसर होगा बी। और 2020 की भी याद कर लेना है, 2020 की है 42। कितनी है? 42। तो आपको तीनों रैंक याद रखनी है, 2018 की है 57, 2019 की है 52 और 2020 की है 42। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे खारे पानी की झील है, विश्व में सबसे खारे पानी की झील है कैप्शियन सागर। राइट आंसर होगा बी। और विश्व में सबसे बड़ी झील भी कैप्शियन सागर है। ठीक है, पहले ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको सुप्रिया झील विश्व की सबसे मीठी पानी की झील है। ठीक है, जो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है, दूसरी सुप्रिया, और पहली है कैप्शियन सागर जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील है कैप्शियन सागर, और खारे पानी की भी झील है कैप्शियन सागर। मृत सागर दिख रहा होगा, मृत सागर भारत का सबसे लवणीय सागर है। मृत सागर भारत का सबसे लवणीय सागर है मृत सागर। ठीक है, और बौन झील दिख रहा होगा, बौन झील विश्व की सबसे लवणीय झील है। विश्व की बात करें, बौन झील विश्व की सबसे लवणीय झील है। भारत की बात करें तो मृत सागर, भारत की बात करें भारत का सबसे लवणीय झील है मृत सागर और विश्व की बौन झील। ठीक है, क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, हमने 30+ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जो कि इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस क्वेश्चन थे, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम में। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।